वेलकम टू माई चैनल, वेलकम टू माई ब्लॉग, वेलकम टू दैट ब्यूटीफुल डे। और ये हो रही थी स्पीडी शॉपिंग और यहाँ चल रही है पैकिंग बिकॉज आई एम गोइंग टू पाकिस्तान। सो ये जी मैं सारा कुछ बूट से लेकर आई थी, जो शॉपिंग मैंने की है अभी करंटली साथ ले जाने के लिए। और अब मैं इस सारी शॉपिंग को जल्दी जल्दी कर रही हूँ अनपैक बिकॉज इस तरह बॉक्सेस के साथ जो है मैं नहीं लेके जा सकती सामान में, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हर चीज़ का बॉक्स निकाल के मैं फेंक रही हूँ और बाकी सारी चीज़ें जो है वो मैं जल्दी जल्दी अपने पाउचेज़ में भरूंगी और उसके बाद मैं उसको सूटकेस में डालूंगी। और ये आज पता नहीं क्या हो गया है मुझे कि मेरा बिल्कुल भी पैकिंग करने का दिल नहीं चाह रहा है। आई एम फीलिंग सो लेज़ी, इग्नोर माई फुट। मैंने भी बाद में रियलाइज़ किया था कि यार ये मेरा पाँव भी कैमरे में आ रहा है। एनीवेज़ बहुत सारी तैयारी है और आज बिल्कुल लास्ट डे पे शॉपिंग की है। सुबह सुबह जो है वो निकलना है और पैकिंग के लिए जो है वो ढेर लगे हुए सामान के, यहाँ पे इस तरह से हर चीज़ पड़ी हुई है। लेकिन अभी ये सब सामान जो है वो सूटकेस में जाना है गाइस। सो आई डोंट नो कि इस भरे हुए सूटकेस के अंदर मैं मज़ीद ये सारा सामान कैसे डालूंगी, मगर इस वक्त चीज़ें बहुत बिखरी हुई हैं, थोड़ी देर बाद सेटल डाउन हो जाएंगी। सो आई एम ट्राइंग टू फिक्स एवरीथिंग, मगर किस तरह से हो पाता है इस बात का कोई समझ नहीं आ रही, क्योंकि सूटकेस बंद नहीं हो पा रहा। हैंड कैरी जो है वो भी ऑलमोस्ट पैक हो गया है, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सॉर्टेड हो गई हैं। अभी कुछ कपड़े बाहर पड़े हुए हैं जो मैंने ऊपर ऐड करने हैं ताकि मेरी चीज़ें सेफ़ एंड साउंड रहें, लेकिन इसके हालात नहीं लग रहे कि ये बंद हो पाएगा। एनीवेज़ आई एम ट्राइंग एंड आई विल डू समथिंग बिकॉज मैं हूँ पैकिंग प्रो। सो पैकिंग प्रो जो है वो अपनी कोशिशें जारी रखे हुए है, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी तैयारियां हैं जो पाकिस्तान जाने से पहले करनी है, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने जी याद के लिए डिफरेंट खाने जो हैं वो बनाकर उनको पैक किया है, फ्रीज़ किया है। और अब यहाँ पे मैंने बहुत सारे पराठे बना के फ्रीज़ किए हैं और सारे खाने जो हैं उनको मैंने लास्ट मिनट पे लेबल कर दिया है ताकि उसको पता चल जाए। अदरवाइज़ वही प्रॉब्लम होनी है कि भाई ये क्या है, तो मैं अब इसमें से क्या निकाल के खाऊं तो समझ नहीं आ रही। तो इस तरह से मैंने फ्रिज में भी कुछ चीज़ें बना के स्टोर कर दी हैं उसके लिए, जैसे चावल जो हैं वो काफ़ी टाइम रह सकते हैं। तो मैंने इस तरह थोड़ा पुलाव, कुछ वाइट राइस, कुछ इस तरह की चीज़ें बना के उसके लिए फ्रिज में भी स्टोर कर दी हैं ताकि वो ईज़िली निकाल के मैनेज कर सके, बिकॉज ही इज़ नॉट गोइंग विद मी एंड आई एम ट्रैवलिंग अलोन टमोरो। दैट इज़ बिट सैड, मगर क्या कर सकते हैं भाई। यहाँ पे मैंने उसके लिए जो है ना वो लेबलिंग भी किया और लेबलिंग के ऊपर मैंने थोड़ी कोशिश की है कि मैं उनके ऊपर जो है वो लिख दूँ चीज़ें। अब आई डोंट नो कि फ्रीज़र में ये लेबल्स कितने सस्टेन करते हैं। समटाइम्स होता है ना वो पानी से मेल्ट हो जाते हैं, तो अब ऐसा कुछ हो गया तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं होगा। एनीवेज़ यहाँ पे पैकिंग हो गई है डन, और अब मैंने स्केल निकाल के रख दिया है यहाँ पे ताकि याद आए और इसको वे करके मुझे बताए कि भाई क्या सीन है। यहाँ पे फाइनल लास्ट मिनट नाश्ता हो चुका है तैयार। ये है ज़ियाद का ब्रेकफास्ट और ये है मेरा ब्रेकफास्ट, बिकॉज आई डोंट वांट टू ईट पराठा बिफोर गोइंग टू प्लेन। और उसके बाद हम निकलेंगे एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि सारी तैयारी हो चुकी है। सुबह सुबह का टाइम है, 1:30 बजे की फ़्लाइट है। लेट्स सी क्या होता है, अल्लाह करे एयरपोर्ट पर सब ठीक ठाक रहे हमारे साथ। एंड हियर यू कैन सी फाइनली एयरपोर्ट डायरीज। गाइस, सो माय जर्नी हैव बीन स्टार्टेड फ्रॉम पास्ट लाइक 1-2 आवर्स, बट इतनी गर्मी थी दैट आई couldn't start recording my vlog, और फ्लाइट भी डिले हो गई like 50 minutes or more than 50 minutes, so it's really tough। और अभी जो है बस सब कुछ करके बोर्डिंग करके लगेज वगेज दे के सब कुछ करके आई एम जस्ट वेटिंग कि मेरा गेट जो है वो जल्दी से पता चले एंड देन मैं जो है वो अपने गेट की तरफ जा सकती हूँ। सो इस साइड पे इट्स रियली नाइस एंड काम, तो मैंने सोचा कि यहाँ आके आई कैन रिकॉर्ड समथिंग। अदरवाइज़ इट्स लाइक रियली बिजी एवरीवेयर, और लग रहा है कि मतलब एयरपोर्ट नहीं है, कोई जुमा बाज़ार है सीरियसली। खैर, एनीवेज आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। So here I have found some nice and calm site, so I'm heading towards restrooms because यहाँ पे रश नहीं है। So इस साइड के restrooms भी क्लियर हैं, काम है, और दूसरी साइड पे तो बहुत ज़्यादा रश है भाई, वहाँ तो बैठने की जगह भी नहीं मिल रही। So let's go here। ऑलराइट, सो हम डन। अब चलते हैं, ज़रा फ्रेश होने के लिए आई थी मैं। सो अब थोड़ा गर्मी भगाने का सीन करते हैं, और सीन हम ऐसे करेंगे गर्मी भगाने का कि हम जाके कुछ ड्रिंक लेते हैं चिल्ड सा, और फिर जो है वो अपने गेट की तलाश में वापस चलते हैं। एंड आई मेड अ फ्रेंड एज वेल, सो थोड़ी सी कंपनी हो गई है। सो लेट्स गो। तो ये हो गया है कुछ खाने पीने का सीन। यहाँ पे सिनेबन और साथ में मैंने फ्रेपे ले लिया है ताकि थोड़ी सी हम गर्मी जो है उसको भगा सकें, बिकॉज़ बहुत गर्मी लग रही है और इतनी देर से घूम रही हूँ। वेटिंग में कोई जगह नहीं थी बैठने के लिए, एंड देन फाइनली इस साइड पे थोड़ी सी स्पेस है, थोड़ा सुकून है, तो थोड़ी हवा भी लग रही है और गर्मी भी कम महसूस हो रही है।
गाइस फाइनली मुझे जगह भी मिल गई है बैठने की और मैंने जो है वो अपने लिए ड्रिंक भी ले लिया है एंड नाउ आई एम सिटिंग हियर रिलैक्स के लिए थोड़ी देर के लिए, ताकि बाकी का जो ट्रैवल है उसके लिए मैं अपने आप को प्रिपेयर कर सकूं। और एक ट्रैवल कंपेनियन भी मिल गई है। सो आई मेड अ फ्रेंड एक्चुअली एयरपोर्ट पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और अब जो है मैं आराम से वहाँ पे बैठ कर थोड़ी देर बातें शातें करूँगी। देन 1 घंटे तक तकरीबन जो है वो गेट पता चलेगा, और जब गेट पता चलेगा तो फिर हम गेट देखेंगे और जाकर उस पर बैठेंगे। अभी फ़िलहाल तो मैं रैंडमली एक साइड पर बैठी हुई हूँ, बस अभी तक गेट नहीं डिस्प्ले हो रहा और फ्लाइट डिले होती जा रही है। आई डोंट नो व्हाट कैन हैपन टुडे बिकॉज आज बहुत ही कोई बैड सीन चल रहा है भाई। लंबे इंतज़ार के बाद फ़्लाइट जो है वो चल पड़ी है और फ़्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। तो मैंने सोचा कि चलो यार ये खूबसूरत नज़ारे आपके साथ भी शेयर की जाएं, और हम कहने वाले हैं अब बर्मिंघम को बाय बाय फॉर सम टाइम। सो यहाँ पे दिस इज़ गोइंग ऑन, और इसके बाद जो है बस अब हम यहाँ से निकलेंगे, लेकिन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिले हो गया है। सो आई हैव नो आइडिया कि नेक्स्ट फ़्लाइट का क्या होगा, बिकॉज मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट विद इन 50 मिनट्स थी। सो आई एम लिटिल वरीड अबाउट दैट एज़ वेल, मगर क्या कर सकते हैं, अब इंतज़ार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। सो राइट नाउ आई एम इन द क्लाउड्स। तो मैंने सोचा कि यार ये तो रिकॉर्ड करना बनता ही है, लेकिन फ़्लाइट भी छोटी थी, लाइक 3-4 घंटे की, तो इसमें कोई नींद वाला चक्कर भी नहीं था। और फ्लाइट में जो लोग साथ वाली सीट पे कंपेनियंस थे यार, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे थे। सो इट वॉज इम्पॉसिबल टू स्लीप फॉर लॉन्ग टाइम बिकॉज शोर बहुत था। एनीवेज आई गॉट अ नाइस सीट, तो इसलिए लेग रूम वाली सीट मिल गई है, तो चलो थोड़ी देर आराम से बैठा तो जा सकता है। मगर टर्किश एयरलाइन का ये वाला प्लेन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, और इस प्लेन के अंदर ये जो खाना दिया इन्होंने ये तो खैर बहुत ही ऑकवर्ड था। इट वॉज सम चिकन मील और साथ में ये कुछ मिंट रायता था और पानी था एंड अ डिज़र्ट, बट आई डिडंट लाइक इट सीरियसली। इट वॉज वेरी वेरी अजीब। आई कांट से बैड, बट अजीब तो कह ही सकते हैं बिकॉज खाना है ना आफ्टर ऑल। एनीवेज ये हैं जी टर्की के नज़ारे, और फाइनली हम टर्की पहुंचने वाले हैं, लाइक लैंड करने वाले हैं विद इन फ्यू मिनट्स। और इस टाइम ये हसीन नज़ारे हम इंजॉय कर रहे हैं टर्की के ऊपर आसमानों में से। यार प्लेन जब टेक ऑफ हुआ तो वो इतना जो है वो टर्बुलेंस थी उसके अंदर कि मैंने तो फैसला कर लिया कि मैंने तो आज के बाद टर्किश फ्लाइट भी नहीं लेनी। लाइक इट वॉज सो अनोइंग। खैर फाइनली हम पहुंचे टर्की, और टर्की में हमें जो है वो बिल्कुल भी सांस लेने का वक्त नहीं मिला। और उसके बाद हमें दूसरे प्लेन में बिठा दिया गया, और दूसरे प्लेन में बैठने के बाद हमें यहाँ पे ये खाना वाना दिया इन्होंने, चाय शाय दी, और मतलब बिल्कुल भी फ़्लाइट जो है वो उसमें ले ओवर का कोई टाइम नहीं था। फ़ौरन एक प्लेन से निकाला और दूसरे प्लेन में बिठा दिया। सो यहाँ पे इस वक्त हमारी फ़्लाइट जो है वो इस्लामाबाद पहुँचने वाली है। लाइक विद इन फ्यू सेकेंड्स हम इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे, बस इतना ही टाइम था। ब्लिंक ऑफ आई हमारे पास था टर्किश एयरपोर्ट पर ले ओवर के लिए, तो इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ डायरेक्ट फ़्लाइट। सो यहाँ जी हम पहुँच गए फाइनली इस्लामाबाद, और लंबे इंतज़ार के बाद एयरपोर्ट पर लगेज ना मिलने की ख्वारी करते हुए अब हम रवाना हो रहे हैं घर की तरफ। एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग, आफ्टर लाइक 21 मंथ्स मैं इस्लामाबाद जो है उसके नज़ारे देख रही हूँ। सुबह के वक्त तो मौसम बेहतर है, लेकिन गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा है। लेट्स सी आगे जाके क्या होता है। सो फाइनली नींद पूरी करके अब हम उठ गए, तो अब जो है ना वो कुछ दुनिया समझ आ रही है। सो थोड़े ऑलमोस्ट दोपहर के 1 और नाश्ता वाश्ता करके आते साथ हम सो गए थे। लगेज के लिए इतनी ख्वारी हुई थी, इतनी ख्वारी हुई, लगेज नहीं मिला था। अब मैं चेक करती हूँ एयरपोर्ट पर कॉल करके लगेज के बारे में, और फिर देखती हूँ क्या होता है। लेकिन आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड, और नेक्स्ट ब्लॉग करेंगे स्टार्ट, और अब उससे मिलेंगे। सो कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर करना है।